में कई दफ़ा शरीफ ख़ानदान हमें बुलाता था रायविंड में सहाफ़ियों को, और वहाँ ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या अपनी खबरें देते थे या अपने मामला जो इन्होंने करने हैं फ्यूचर में अपनी प्लानिंग वो बताते थे मीडिया को। तो हम वहाँ पे जाते थे कवरेज के लिए। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वहाँ पे रायविंड के अंदर सहाफ़ियों को बाज़ औक़ात जो खाना मिलता था उसके चम्मच और प्लेटें उनके ऊपर भी हुकूमत पंजाब की मोहर लगी होती थी। मैंने एक दिन क्या किया कि नवाज शरीफ साहब आए मीडिया को मिलने के लिए और मीडिया को अपनी प्लानिंग बताने के लिए, तो मैंने एक चम्मच अपनी जेब में रख लिया और मैंने वो चम्मच निकाल के मियाँ नवाज शरीफ साहब के आगे रखा। मैंने कहा, मियाँ साहब, हम आपके घर में आए हैं, ये रायविंड है, ये आपका घर है, ये वज़ीर आला हाउस नहीं है। ये चम्मच के ऊपर हुकूमत पंजाब की मोहर लगी हुई है। जिन प्लेटों में अभी सहाफ़ियों को खाना दिया उस पर भी हुकूमत पंजाब की मोहर लगी हुई है। तो आपके घर के अंदर खर्चा जो है वो हुकूमत पंजाब क्यों कर रही है? मैंने नवाज शरीफ से ये सवाल पूछा और आधा मीडिया मेरे से नाराज़ हो गया। नवाज शरीफ के साथी जितने वहाँ चमचे खड़े थे वो सारे मेरे से नाराज़ हो गए। परवेज़ रशीद का भी मुंह बन गया, आसिफ करमानी साहब भी हैरान हो गए कि ये क्या हो गया। तो ये चीज़ मैंने इनसे पूछी थी, लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में जब इसी तरीके से एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई तो उन्होंने पैसा उन पॉलिटिशियन से लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना जितने पैसे उनके पास बचे हैं, उनको तो एक बड़ा क्राइसिस आजकल आया हुआ है, तो 5 लाख रुपया उन्होंने भी इस मकसद के लिए दिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर सबसे बड़े डोनर थे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने इसमें 10 लाख रुपए का हिस्सा डाला है। अब नाजरीन, जावेद हाशमी साहब ने वहाँ पे एक बड़ी अहम बात की। देखें, जावेद हाशमी साहब जैसा बहादुर आदमी, ये बैठे हुए थे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ, और अल्लामा साहब भी बहुत दलेर इंसान है। अल्लामा साहब को मैंने देखा बड़ी मुश्किलात में भी ये घबराते नहीं हैं, सामना करने वाले आदमी हैं। जिस दिन गुमसान की लड़ाई हो रही थी ना वहाँ पे जमान पार्क में, मुझे अच्छी तरह याद है कि अच्छों की बुरी हालत हो गई थी उस दिन, और बड़ी घुमसान की लड़ाई हुई थी दोपहर से लेकर रात तक जमान पार्क में, जब इमरान खान साहब के ऊपर पुलिस ने हमला कर दिया था और बहुत बड़ी नफरी लेकर ये आ गए थे चारों तरफ से, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज भी आ गई थी, और रात के वक्त तक जो है कारकुनों ने सबको भगा दिया था। तो उस बुरे वक्त में मैंने 2 लोगों को ऐसों को देखा जो बड़े जोश और जज्बे के साथ बड़ी मुश्किल से वहां पहुंचे थे। उनमें एक अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब थे और एक मैंने देखा था उस रात को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा साहब को। ये 2 लोग अपने नौजवानों के साथ बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए बड़ी बहादुरी के साथ वहाँ इमरान खान साहब के साथ खड़े होने के लिए पहुंचे थे। इसीलिए इमरान खान साहब इन दोनों की बड़ी कदर भी करते हैं कि मुश्किल वक्त में ये खड़े होने वाले लोग थे। तो जावेद हाशमी साहब जैसा बहादुर आदमी, वो भी ये मान गया और अपने मुंह से उन्होंने ये कहा कि जैसा इमरान खान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ा है, पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक कोई ये लड़ाई इस लेवल तक नहीं लड़ सका, या कोई भी ये लड़ाई इतनी खूबसूरती से नहीं लड़ा। वाकई इमरान खान साहब ने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी है और इमरान खान साहब के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है। मैं एक आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे जो लुटन के लोग हैं उनका। मैं शुरू में मैंने करना था लेकिन मैं भूल गया। अभी मैं लुटन में ही बैठा हूँ, वहीं से ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा इकट्ठ इन्होंने किया। जो हॉल यहाँ पे मुंतज़मीन ने लिया था फस्तायत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाने के लिए, शहीद अरशद शरीफ के लिए, बाकी सहाफ़ियों के लिए, पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय के लिए, रूल ऑफ़ लॉ के लिए, अवामी मैंडेट के लिए, जो लोग आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठे हुए, हमने कॉल दी लोगों को, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए कि मैं हैरान हो गया। यानी जितने लोग कुर्सियों पे बैठे थे उससे ज़्यादा लोग दीवारों के साथ खड़े थे, बाहर हॉल के खड़े थे। हॉल इतना भर गया था कि अंदर आने की जगह नहीं थी। ये लोगों की कमिटमेंट है पाकिस्तान के साथ। ये चीज़ बताती है कि लोग मायूस नहीं हैं, लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, और यही कमिटमेंट अगर लोगों की रहेगी ना तो वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तानी अपना हक छीन लेंगे।